जानसार ड्रामे की एपिसोड नंबर 40 के रिव्यू के साथ हाजिर हैं। नाजरीन, जानसार ड्रामे में एक के बाद एक ट्विस्ट, स्टोरी अचानक से इतनी तेज हो गई है और ड्रामे में मजा भी बढ़ गया है। नाजरीन, कहानी में फरा का कांटा निकलने के बाद एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ रहा है। लेटेस्ट एपिसोड में नाजरीन, फरा ने, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अपने शोहर से डाइवोर्स नहीं ली थी। नौशरवान का ये डायलॉग बहुत अच्छा होता है कि बीवी होते हुए अगर झूठ बोलती तो शायद मैं तुम्हें माफ कर देता, लेकिन तुमने तो माँ होते हुए भी झूठ बोला। फरा तो एकदम से टूट के बेबस होके कुर्सी पे बैठ जाती है और नौशरवान वहां से आ जाता है। वापस आके वो दुआ को कहता है कि मुझे पता है तुम मुझसे बदगुमान हो, तो इसके लिए मैंने सोचा है सब बातों का सबूत लेकर आया हूँ। नाजरीन, उसने इस चीज की वीडियो बनवाई थी जो फरा के साथ वहाँ पे हुआ, वो सब कुछ वो दुआ को दिखाता है। वो सब कुछ देखने के बाद दुआ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो नौशरवान कहता है क्या मैंने कुछ और भी गलत कर दिया? तो दुआ उसको कहती है कि गलत आपने नहीं, गलत मैंने किया। मैं कितनी गलत थी, कितने इल्जाम आप पे लगाए, कितनी बदगुमान हो गई थी। इसके बाद नाजरीन, नौशरवान दुआ को उदास देखता है तो उसको कहता है कि चलो आज मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ बाप के घर चलता हूँ, उनसे मुलाकात भी हो जाएगी। दुआ तो एकदम से खुश हो जाती है। वो तो ये चाहती होती है, लेकिन वो चाहती थी कि ये सब कुछ नौशरवान खुद कहे, और वही वक्त आ जाता है। नौशरवान दुआ के साथ उसके घर आता है तो उसका वालिद और वालदा बहुत ज्यादा खुश होते हैं। उसकी छोटी बहन उसको कहती है कि वाह आपी, आपके शोहर तो बिल्कुल हीरो लगते हैं। दुआ उसको मिलवाती है अपनी छोटी बहन से, फिजा से, सब बहुत ज्यादा खुश होते हैं। नौशरवान फिजा और उसकी छोटी बहन को कहता है कि अम्मा अब्बा के बाद सबसे ज्यादा जिक्र आप दोनों का ही होता था। तो फिजा कहती है कि ये खुद जो काबिल तारीफ है, इसीलिए ये दूसरों की तारीफ करती है। इसके बाद नाजरीन, आपको दिखाया जाएगा कि चूंकि सुम्बुल और फिजा की आपस में काफी ज्यादा दोस्ती होती है, तो फिजा उसको सब कुछ बता देती है। तो सुम्बुल उसको कहती है कि भाभी, जब दुआ आपी का आप लोगों के घर आना जाना हो गया है तो भाई तक तो ये बात पहुंच ही जाएगी, तो इससे पहले कि ये बात किसी और के जरिए पहुंचे, आप ये सब कुछ बता दो तो ज्यादा बेहतर है। वो फिजा को मशवरा देते हुए कहती है कि आप ऐसा करो कि अब्बू को इत्माद में ले लो और उनके सामने उनके साथ बैठ के भाई को बताओ, तो वो खुद ही भाई को समझाने की कोशिश करेंगे। फिजा तो बहुत ज्यादा डर रही होती है कि वो ये सब कैसे करेगी। फराज को देखते ही तो उसकी जान निकलती होती है। दूसरी तरफ नाजरीन, हवेली में जब कशमाला को पता चलता है कि फरा दुआ की जिंदगी से निकल चुकी है हमेशा के लिए, तो उसके लिए तो मातम का दिन होता है। वो तो ये चाहती थी कि फरा एक दफा नौशरवान की जिंदगी से दुआ को निकाल दे, तो फिर वो खुद आके फरा का कांटा निकाले, लेकिन यहाँ तो दुआ ने सबका पत्ता साफ कर दिया। हालांकि ऐसा नहीं होता, ये तो बस नौशरवान की मोहब्बत होती है, वरना दुआ उसको जबरदस्ती तो कुछ भी नहीं करवा सकती। नाजरीन, गुज़िश्ता किस्त में आपने देखा है कि अम्मा साई ने भी दुआ को कहा है कि तुम परेशान मत हो, हम तुम्हारे पीछे हैं। तो नौशरवान को ये भी पता चल गया है कि उसकी अम्मा साई वगैरह की सपोर्ट भी दुआ को हासिल है। जल्द ही दुआ नौशरवान के साथ अपनी हवेली भी जाएगी, जहाँ पे इसका सामना कशमाला से होगा। इसके साथ नाजरीन, कहानी में कौन सा बड़ा ट्विस्ट आने वाला है उस पर हम अब बात करेंगे। नाजरीन, सुम्बुल के निकाह की तैयारियां हो रही होती हैं। उसके निकाह की सादा सी रस्म करनी होती है। उसके वालिद ने उसका निकाह खिजर से तय कर दिया होता है। उसको बोला होता है कि तुम्हारी बहनों की रुखसती में भी और उनके रिश्तों में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। खिजर काफी ज्यादा खुश होता है। सुम्बुल का बाप काफी समझदार होता है, वो सारा मौका संभाल लेता है। चूंकि निकाह बिल्कुल घर में सादगी से होना होता है और सुम्बुल की वालदा भी बिल्कुल इसके लिए तैयार नहीं होती, लेकिन वो अब खामोश होती
होती है, वो कर भी क्या सकती होती है। वैसे वो अजीब औरत है ना, अपने बेटे की शादी से खुश, वो शादी भी उसने खुद की, और अगर बेटी अब कर रही है तो उसकी खुशी में भी वो खुश नहीं है। आपको दिखाया जाएगा कि वो फिजा को लिस्ट बना कर देगी और फराज को बोलेगी कि इसको साथ ले जाओ और ये सब सामान लेकर आओ ताकि ये शाम को खाना तैयार करे। दूसरी तरफ आपको दिखाया जाएगा कि दुआ भी घर से शॉपिंग के लिए निकली होती है और वो भी इसी स्टोर में मौजूद होती है। जब वो कुछ सामान देख रही होती है कि उसे पीछे से आवाजें आती है। फराज फिजा को कह रहा होता है, बोल रहा होता है कि पता नहीं अम्मा ने इतनी बड़ी लिस्ट क्यों बना दी और तुम जैसी मुसीबत को मेरे पीछे लगा दिया। फिजा उसको बता रही होती है कि अभी काफी सारा सामान लेने वाला है। दुआ ये सब कुछ देखकर तो हैरान रह जाती है। फराज उसके पास से होता हुआ निकल जाता है और उसकी नजर दुआ पे बिल्कुल नहीं पड़ती। तो दुआ पलट के फिजा के पास जाती है और उससे पूछती है कि फिजा ये तुम्हारे साथ कौन था। तो फिजा उसको बताती है कि सरफराज मेरा शोहर। उसकी ये बात सुनकर तो दुआ के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है कि ये सब क्या हो गया। तकदीर ने एक दफा फिर दुआ को अजीब से मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया होता है। अब वो शख्स उसके सामने होता है, उसको वो सारा वक्त याद आ रहा होता है कि जो कुछ फराज ने उसके साथ किया था, कैसे उसने उसको नशावर मशरूब पिलाया और कैसे बेहोश किया और कैसे उसकी कीमत लगाई। लेकिन अगर अब वो उसका गिरेबान पकड़ेगी तो किसका पकड़ेगी, जो उसकी प्यारी बहन का शौहर है और उसका बहनोई है। लेकिन नाजरीन आपको दिखाया जाएगा कि जब फराज को पता चलेगा कि दुआ और फिजा आपस में मिलती हैं तो वो तो बहुत बड़ा हंगामा खड़ा करेगा। लेकिन उसका शातिर ज़हन ये सुनकर नई स्कीम तैयार कर लेगा जब उसको पता चलेगा कि वो बहुत ही एक अमीर आदमी की बीवी है और वो आदमी कोई और नहीं उसका बॉस है। तो फराज के मुंह पे तो बुरी बातें होंगी लेकिन दिल में लड्डू फूट रहे होंगे कि मेरे पास अब मौका है अमीर होने का। वो तो पहले ही चाहता था कि बॉस की बीवी का नंबर मिल जाए किसी तरह। तो नाजरीन आने वाली एपिसोड्स में दुआ का सामना कशमाला से भी होने वाला है। इतने सारे महाजों पे दुआ कैसे जंग जीत पाएगी और नौशरवान कैसे इन सब मुसीबतों से उसको बचाएगा, जैसे कि उसने फरा की मुसीबत से उसकी जान छुड़वाई। लेकिन नाजरीन ड्रामे में अभी बहुत सारे ट्विस्ट आने बाकी हैं। कशमाला दुआ और नौशरवान को काफी टफ टाइम देने वाली है और फराज भी किसी की माँ बहन से कम नहीं है, वो भी इनको तिगनी का नाच नचाएगा। कहानी में काफी मिर्च मसाला बाकी है और काफी दम है। तो देखते रहिए जानसार ड्रामा।